गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। बुमराह की वापसी हो चुकी है, शामी की वापसी हो चुकी है, कुलदीप यादव की वापसी हो चुकी है। तीन सुपरस्टार्स जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल में और इतना कमाल का क्रिकेट खेलने में बहुत हेल्प करी थी। ऑल थ्री ऑफ देम हैव बीन नेम्ड इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। दैट मीन्स if not completely fit, they're hopeful of getting fit in time, and BCCI believes that they'll make the cut. Today, before we begin our today's episode and talk about leadership, जिसके बारे में आज का एपिसोड है, just a quick overview of the Champions Trophy squad जो कल अनाउंस कर दी गई है। रोहित शर्मा एज कैप्टन, शुभमन गिल एज वाइस कैप्टन, and definitely now opener Jaiswal, a third option for the opener has been named in the squad. सिर्फ तीन ही पेसर्स इंडिया ने नेम करे हैं in Arshdeep, Shami and Bumrah. Shami and Bumrah super hit जोड़ी back for India. Arshdeep has been picked over Siraj और इसमें रोहित शर्मा ने बोला है that बिकॉज इट इज़ मेनली बिकॉज के डेथ ओवर्स की बॉलिंग सिराज की थोड़ी सी वीक है जब बॉल न्यू नहीं रहता है, एंड इसलिए वी आर गोइंग इन विद अर्शदीप विच आई फील इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड। ऑल्सो इट एड्स अ वैरायटी। अर्शदीप इज़ अ लेफ्ट आर्म सीमर, इंडिया के बाकी दोनों सीमर जो होपफुली फिट रहेंगे और खेलेंगे आर राइट आर्म सीमर्स। 4 स्पिनर्स एंड 3 प्रॉपर ऑल राउंडर्स आर इन द स्क्वाड इन रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, who I'm very happy to see in the squad because I personally feel that ये इतने high scoring games नहीं होंगे, थोड़ी broken wickets होंगी दुबई की fag end of the season में जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, and spinners are going to play a crucial role, and someone like Washington Sundar adds that batting depth 8 नंबर पे आके, और वो थोड़ा सा सिक्योर करता है जिससे आपके ऊपर के बैट्समैन और फ्रीली खेल सकें। सो ऑल इन ऑल मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत हैज़ बीन नेम्ड। Probably I think still Rahul 11 में होंगे, but he's there as an impact player, and all in all a pretty straightforward and a nice स्क्वाड दैट इज़ बी नेम्ड। होपफुली बुमराह फिट हो जाता है, उनका 12 फरवरी का जो ओडीआई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें वो खेलेंगे अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि वो मैच रेडी है कि नहीं, एंड अगर वो सब क्लियर रह जाता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। बट ऑल इन ऑल आई थिंक द साइंस आर राइट। लग रहा है ऐसा कि वो फिट हो जाएंगे, एंड शामी और बुमराह की जोड़ी इंडिया को एक और ICC टूर्नामेंट के पास ले जा सकता है। सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। Today we'll be speaking about leadership and its importance in the sporting, especially cricketing circle. All of that and so much more in our new episode of Gully Games with Ishan. Hello. So आज हम बात करने वाले हैं leadership and its importance in sports and especially in cricket. तो एक्चुअली मैं ऐसा फ़ैन नहीं हूँ जो बहुत जल्दी अपनी टीम को अंडर द बस थ्रो कर दे, या उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, या बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालें एक 2 मैचेस के बाद। बट आई थिंक पिछले 4-5 महीने 6 महीने जो निकले हैं इंडियन क्रिकेट के, आफ्टर वी वन द T20 वर्ल्ड कप, हमने श्रीलंका में सीरीज़ हारी, ODI सीरीज़ आफ्टर 20+ ईयर्स, हमने न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हारी इंडिया में, वो भी 3-0 वाइट वॉश होके, हमने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी 3-1। तो मुझे लगता है ये इतना वक्त हो गया है कि हम कुछ मुद्दों के बारे में बात करें और क्वेश्चंस उठाएं, एंड एक वन सच थिंग विच आई फील इज़ डेफिनेटली नॉट राइट इज़ द लीडरशिप। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स दैट आई वांट टू डिस्कस हियर। फर्स्ट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप लीडरशिप रोल में आते हो, एक क्रिकेट टीम को अगर हम ले लें, एक ग्रुप स्पोर्ट में, एक टीम स्पोर्ट में, जहाँ पे 1 या 2 लोग नहीं हैं, या 15-17 लोगों को आपको लेके चलना है जीतने के लिए, उसमें जो आपका लीडर है वो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कलेक्टिव, थोड़ा सा अप्रोचेबल, ओपन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर मैं एक प्लेयर हूँ तो मुझे कभी भी झिझक ना फील होए अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है या मुझे अपना कोई पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना है। बहुत ज़्यादा जो अल्ट्रा अग्रेसिव लोग होते हैं ना, एज अ प्लेयर्स इट्स डेफिनेटली फाइन, एंड यू कैन इफ दैट गोज फॉर यू, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट एज लीडर्स व्हेन यू आर अल्ट्रा अग्रेसिव एंड ऑन योर फेस ऑन द टाइम, तो क्या होता है कि 15 में से 5 या 6 लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करें और वो बहुत ओपन फील करें, बट कुछ लोग टीम में ऐसे भी हो सकते हैं जो इस माहौल में थोड़े से रिजर्व हो जाएं, जो अपना पॉइंट उतना अच्छे से पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाएँ। उस केस में क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है ग्रुप में वो थोड़ी सी लैकिंग रहती है। तो अगर आप हिस्ट्री भी उठाओ, पीपल लाइक धोनी, पीपल लाइक रोहित शर्मा, पीपल लाइक पैट कमिंस, दे आर वेरी काम, दे आर वेरी कलेक्टिव। वो पैनिक नहीं करते, वो चिल्लाते नहीं, वो गुस्सा नहीं करते, वो अल्ट्रा अग्रेसिव नहीं है।
इन द मोस्ट ऑब्वियस वे। ऐसे लगता है कि वो ऐसे इंसान लगते हैं जिसमें अगर मैं टीम में हूँ तो मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, क्रिकेट प्रॉब्लम है, टेक्निक प्रॉब्लम है, मैं उनको ईजिली जाके अप्रोच कर सकता हूँ और उनसे वो डिस्कस कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लोग होते हैं ज़्यादा जो लीडरशिप रोल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये टीम को साथ लेके जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं और लोग घबराते नहीं इनसे बात करने के टाइम। दूसरा एस्पेक्ट, आई थिंक क्रिकेट जैसे गेम में एक कोच और कैप्टन की जो पार्टनरशिप है वो आई थिंक सबसे क्रूशल पार्टनरशिप है। सबसे ज़्यादा पूरी फील्ड की क्रूशल पार्टनरशिप है कोच और कैप्टन की। सो आई फील कि इन दोनों का मिलन बहुत ज़रूरी है और इनका एक विजन पे आना और एक जोन का इंसान होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल उठाओ तो द्राविड एंड गंभीर, दे आर वेरी सिमिलर पीपल, बोथ काम, बोथ कंपोज, बोथ टैक्टिकल, अपना टैक्टिक्स को समझना जानते हैं, करना चाहते हैं, बट बड़े काम और कंपोस्ट अप्रोचेबल लोग हैं। अगर आप धोनी और गैरी कर्स्टन जाओ तो भी सेम। इवन अगर आप रवि शास्त्री एंड कोहली एरा देखो तो दोनों अल्ट्रा अग्रेसिव, थोड़े से इन योर फेस वाले लोग थे, बट स्टिल एटलीस्ट वो दोनों थे। तो मतलब उनका एक पार्टनरशिप था जो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि रवि शास्त्री अंडर अ डिफरेंट कैप्टन, मोर काम कैप्टन, शायद इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। एंड सेम अभी हम देख रहे हैं कि द्राविड और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। अब गंभीर और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप मुझे पर्सनली लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है। गंभीर इज़ वन एंड आई लव वॉट गौतम गंभीर हैज़ डन फॉर आवर कंट्री। ही इज़ अ नेशनल हीरो, ही इज़ फ्रॉम माई स्कूल, सो आई हैव एन सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम इन एनी वे। बट आई फील दैट यहाँ राइट एंड रॉन्ग से ज़्यादा पार्टनरशिप क्लिक नहीं कर रही। आई डोंट थिंक कि गंभीर और रोहित जेल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उनकी वो ट्यूनिंग बैठ रही है बहुत अच्छे से। बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़े से अलग लोग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, अलग नज़रिए के लोग हैं। एक बहुत अग्रेसिव इन योर फेस डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ करने वाला इंसान है इन गंभीर, एंड रोहित शर्मा इज़ मोर काम, कलेक्टिव, मोर अप्रोचेबल, थोड़े से ह्यूमनाइज्ड इंसान है वो, जिन्होंने मतलब मेरे को लगता है कि फेम को भी एक्चुअली हीरो बनने को भी बड़ा ह्यूमनाइज कर दिया है। सो आई थिंक यार ये जो दोनों का मिलन है ये इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो इस पर कुछ चेंज चाहिए। आई नो मतलब बहुत आसान है उंगलियां उठाना बाहर बैठ के कि गंभीर के आने से हम सब कुछ हार गए। देखो कोई भी, जब हम टीम स्पोर्ट्स की बात करें तो एक या दो लोगों से कभी भी पूरी टीम का रिजल्ट नहीं होता है। सारा क्रेडिट कैप्टन कोच को नहीं जाना चाहिए, इसलिए सारा क्रिटिसिज्म भी कैप्टन कोच को नहीं जाना चाहिए। बट येस, पिछले कुछ 7 महीने के रिजल्ट्स को देखते हुए हमको इतना हक तो आई थिंक अब है कि हम उंगलियां उठा सकें, हम क्वेश्चंस पूछ सकें। एंड क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड ऑफ गंभीर। व्हाई इज देयर नो, व्हाई आर यू एडिंग अ बैटिंग कोच एट दिस स्टेज? योर एग्जिस्टिंग बैटिंग कोच, व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटिंग कोच? व्हाट इज द रोल ऑफ द बॉलिंग कोच? उनका क्या वजूद है, उनका क्या पोर्टफोलियो है, उन्होंने आज से पहले क्या किया है जो वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी टीम के कोच बन गए हैं, आज असिस्टेंट कोचेस बन गए हैं। तो क्या किया है हमारे बैटिंग कोच ने ऐसा? केकेआर में कोच किया है, केकेआर लॉबिंग है, गंभीर लॉबिंग है, क्या है? बट मुझे नहीं लगता कि उनका सपोर्ट स्टाफ डिजर्विंग है यहाँ रहने का। मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर का जो अल्ट्रा अग्रेसिव रूट है वो वर्क कर रहा है। सही गलत मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट इतना है कि वो वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्किंग, एंड इट्स नॉट वर्किंग स्पेशली विद रोहित शर्मा एट द हेल्म ऑफ द कैप्टनसी। इट माइट वर्क विद एन अल्ट्रा अग्रेसिव प्लेयर बीइंग देयर, जिनके एटलीस्ट वो साथ में मिलके वो ले सके। बट वो अभी मुझे लग रहा है कि वो गैप आ रहा है, वो टूट रहा है, और वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को पीछे लेके जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आखिरी वो होगा अगर इंडिया, इफ इंडिया डज नॉट डू वेरी वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक देयर विल बी सम मैसिव चेंजेस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ Rohit Sharma and the player and the captain, but also the coaching staff, and they should be done because I feel that enough time हो गया है। इंडिया क्रिकेट जैसी चीज़ में अगर आप 7-8 महीने में इतने लोज देख लो तो आई थिंक वो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट फीलिंग यार कुछ तो गड़बड़ है, एंड देयर इज़ अ गैप दैट आई नीड टू एड्रेस, देयर इज़ समथिंग जो मुझे इसमें ठीक करने की ज़रूरत है। सो ये लीडरशिप वाला पॉइंट है जो मुझे बहुत दिन से सता रहा है, और मुझे लग रहा था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए कि क्रिकेट जैसे खेल में कैप्टन, कोच एंड लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड ये कुछ तरीके के, कुछ नज़रिए के, कुछ टाइप के लोग हैं जो इसको बेहतर निभा पाते हैं कुछ दूसरे लोगों से। यू कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर बट इट डज़ नॉट नेसेसरी मीन दैट यू आर अ वेरी गुड कैप्टन और अ कोच।
that is a cliched saying, but I think it's very very true, and I think that is one aspect where we are struggling as a cricket team. So another important aspect, सब कुछ मीडिया में बड़े दिन से चल रहा है कि तो बीसीसीआई ने 10 रूल्स निकाले हैं कि आपकी फैमिली साथ में ट्रैवल नहीं कर सकती, आप 150 kg से ज़्यादा लगेज नहीं ले जा सकते, आपको सबको टीम बस में ट्रैवल करना है। यार टू बी ऑनेस्ट बड़ी मुझे तो बड़ी हंसी आई ये देख के। रोहित शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यार ये बीसीसीआई के किसी भी ऑफिशियल हैंडल से नहीं आया है, तो आप प्लीज़ वेट करिए ऐसी चीज़ें होने का, तब इनके बारे में बात करना। एंड आई थिंक वो सही भी है, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत फ़नी लगा यार ये सब कि ऐसी चीज़ें कि आप 150 kg का लगेज ही आपको अलाउड होगा, आपका पर्सनल शेफ़ अलाउड नहीं होगा, आपका मैनेजर अलाउड नहीं होगा, आप टीम बस में जाओगे। ये स्कूल थोड़ी है, ये नर्सरी के बच्चे थोड़ी हैं, ये इंडियन क्रिकेटर्स हैं। एंड आई एम श्योर दैट आई डोंट नो कितना ये होता है, बट कितना इससे इफ़ेक्ट होता है आई डाउट। ऑस्ट्रेलियन टीम की भी फैमिली पूरे टाइम उनके साथ रहती है, ट्रैवल भी करती है, उनके वो ऐसी उम्र में वो टीम के सारे लोग के उनके बहुत बच्चे भी हैं अभी छोटी छोटी उम्र के, तो सब चलते हैं। आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। येस आई अंडरस्टैंड कि टीम बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच ऑफ अ सेंस दीज रूल्स मेक आई डोंट नो। जो 2-3 चीज़ें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि अगर ये सच है तो डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन है, इज़ वन द इंसेंटिव दैट देर सेइंग फॉर एवरी टेस्ट मैच। बोल रहे हैं 60 लाख रुपए मिलेंगे हर टेस्ट मैच खेलने के, तो अगर आपने 10 टेस्ट मैच भी खेल लिए तो आपको 6 करोड़ रुपए मिल गए ओवर एंड अबव जो आपका एक एटलीस्ट ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट तो बीसीसीआई के साथ होगा। दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स आई थिंक दैट नीड टू बी डन बिकॉज ऑफ आईपीएल, बिकॉज ऑफ द मनी फ्लो विच द आईपीएल हैज़। ये टाइप का अगर आप एक मॉनिटरी वो भी आप दोगे, इंसेंटिव अगर दोगे प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। द बीसीसीआई शुड डेफिनेटली गेट थिंग्स लाइक दीज इनटू मोशन, एंड ये बहुत अच्छा रहेगा टू प्रमोट टेस्ट क्रिकेट इन आवर कंट्री। अनदर थिंग दैट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट उन्होंने बोला कि हम आईपीएल पे बैन लगा देंगे अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। हाँ, रोहित शर्मा ने कल ये भी बोला दैट हमारे को टाइम ही कितना मिलता है, एंड विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट अगर टाइम मिल रहा है, अगर एक विंडो आइडेंटिफाई हो रही है, अगर आपके पास 1-1.5 महीने का वो गैप आ रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। चाहे आपका कोई भी स्टैचर हो इंडियन क्रिकेट में, आप कैप्टन हो, आप बेस्ट प्लेयर हो, आप बेस्ट बॉलर हो, कोई भी आप हो, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इवन फॉर दोज प्लेयर्स जो अप द रैंक्स आना चाह रहे हैं, दे विल गेट टू प्ले विद द लाइक्स ऑफ कोहली, बुमराह, सिराज, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इन द लॉन्गर रन फॉर इंडियन क्रिकेट ये बहुत अच्छा होगा। एंड इवन एज अ प्लेयर जो आप वहाँ पे खेल रहे हो, देर इज़ अ लॉट दैट यू कैन अनलर्न एंड देन लर्न अगेन एट द डोमेस्टिक लेवल। सो इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट शुड बी लुक्ड after, and the BCCI if is taking these calls, then I think it's in the right direction. So just a quick few updates before we leave today. विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीत लिया है, उन्होंने विदर्भा को फाइनल में कल हरा दिया। ध्रुव शौरी हैज़ ब्रोकन I think all records. He has 3 consecutive hundreds in the knockouts, in the quarterfinal, semi-final, and again in the final. The only person who's done that before is Ruturaj Gaikwad, and what a brilliant performance from Dhruv Shawry. Again, Karun Nair, he's averaging 700 plus in the Vijay Hazare. उनके 5 या 6 सेंचुरीज हैं नॉट आउट, और सिर्फ फाइनल है जिनमें उन्होंने रन नहीं किए, वो 27-28 रन पे आउट हो गए। ब्रिलियंट कमबैक। आई थिंक ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ प्लेस समवेयर, मे बी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। टू बी ऑनेस्ट मुश्किल था जगह बनाना उनके लिए, एंड क्योंकि बहुत सेट टीम है एंड इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, बट आई थिंक गोइंग डाउन इन सर्टन सीरीज आगे आने वाले सालों में, इवन इन टेस्ट क्रिकेट, इट्स करुण नायर इज समवन दैट कैन डेफिनेटली बी in the Indian team, and he I think deserves a chance, and he's worked really hard and he's batted beautifully in the Vijay Hazare Trophy. So special mention to both of them. Congratulations to Karnataka for winning the tournament. So now ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, 2020 सीरीज स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट 22nd से। वील बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड, एंड वील बी डिस्कसिंग इंडियाज performance in that series, and again certain things leading up to the Champions Trophy. Thank you so much for watching. See you guys soon.